आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। अब अभिजात्य स्वरूप को अन्य भी किन नामों से जानते हैं? सबसे पहले तो इसकी बात करें कि अभिजात्य स्वरूप क्या है। तो इसको हम बोल सकते हैं विशिष्ट वर्ग, इसको हम बोल सकते हैं विशिष्ट वर्ग, या फिर इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कुलीन वर्ग। अब आखिर यह अभिजात्य स्वरूप के बारे में किसने स्पष्ट किया? तो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम होता है जोसेफ शुम्पीटर। जोसेफ शुम्पीटर ने अभिजात्य स्वरूप के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। अब इन्होंने देखो क्या कहा कि अभिजात्य स्वरूप क्या है राजनीतिक सहभागिता का। तो उन्होंने कहा कि राजनीति करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। तो राजनीति को व्यावसायिक कहा इन्होंने। राजनीति को क्या कहा? व्यावसायिक। कि राजनीति करना प्रत्येक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। राजनीति वही कर सकता है जिसको इसका लंबा अनुभव है। तो इसको एक प्रकार से व्यावसायिक कहा। ठीक है। अब व्यावसायिक कैसे कहा? तो व्यावसायिक कहने से मतलब है कि राजनीति में हमें पता है कि सरकार क्या बनाती है? कानून। तो कानून बनाना, प्रत्येक व्यक्ति कानून नहीं बना सकता है। तो कानून बनाना, शासन चलाना, ये काम प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं हो सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं जिनमें अच्छे गुण होते हैं, नेतृत्व करने की उनमें क्षमता होती है, उनमें वो क्वालिटी होती है कि वो कानून बना सकते हैं और शासन को चला सकते हैं। तो एक प्रकार से ये जो कार्य है हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए इसको जोसेफ शुम्पेटर ने क्या कहा? व्यावसायिक कार्य। कि राजनीति एक प्रकार से व्यावसायिक है। आगे वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो कानून बनाना, शासन चलाना, ये प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो राजनीति से जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति ही कानून बना सकते हैं और शासन को चला सकते हैं। अगर जनता की हम भूमिका देखें तो जनता की भूमिका बहुत कम हमें दिखाई देगी राजनीति में। जनता की भूमिका क्या है? जनता की भूमिका सिर्फ और सिर्फ सरकार को चुनना है। कि जनता का काम क्या है? जनता का काम है मतदान का प्रयोग करके, मतदान के द्वारा सरकार को चुनना। अब जनता का काम तो बस इतना ही है कि जनता वोट डाल करके, मत का प्रयोग करके किसे चुन लेती है? सरकार को। उसके बाद में ऐसा मान लिया जाता है कि जनता का कार्य क्या हो गया? समाप्त। तो जनता एक प्रकार से अपनी कोई भूमिका राजनीति में चुनाव के अलावा नहीं निभाती है। तो फिर चुनाव में जो व्यक्ति जीत जाते हैं वही शासन को चलाते हैं, वही कानून बनाते हैं। तो एक प्रकार से व्यावसायिक कार्य है, ऐसा किसका मानना है? जोसेफ शुम्पीटर का। अब इसमें भी ये मानता है, जोसेफ शुम्पीटर मानता है कि जो राजनेता चुने जाते हैं, राजनेता को जनता चुन लेती है। अब ये राजनेता इतने विद्वान तो होते नहीं है कि इन्हें आर्थिक क्षेत्रों की सभी प्रकार की जानकारी होगी। ठीक है। इन्हें तकनीकी क्षेत्र की सभी प्रकार की जानकारी होगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो जिन राजनेताओं को जनता ने चुना है वो आर्थिक क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र है, वैज्ञानिक क्षेत्र है, या अन्य ऐसे कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र हैं जिनके बारे में इन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान रखते हैं, कुछ आधारभूत ज्ञान ही रखते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में काम करने के लिए इन्हें कुछ व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है जो इन्हें क्या देते हैं? सलाह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यहाँ पर हम कार्यपालिका के दो रूप ले लेते हैं। यहाँ पर हम कार्यपालिका के कितने रूप ले लेते हैं? दो। एक ले लेते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका और दूसरी कार्यपालिका इसमें होती है राजनीतिक कार्यपालिका। अब अगर देखा जाए तो राजनीतिक कार्यपालिका में होता कौन है? राजनेता, नेता, जिसे हम बोलते हैं नेता या राजनेता। और प्रशासनिक कार्यपालिका में कौन होता है? प्रशासन को चलाने वाले व्यक्ति, जिन्हें हम नौकरशाह बोलते हैं। अब ये सामान्य विभाग से संबंधित भी हो सकते हैं या तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब कई बार हम बोलते हैं कि इस सरकार ने अच्छा काम किया, इस सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। तो आखिर ये होता कैसे है? तो देखो, घोषणा करने का जो काम है ना, वो कौन करता है? राजनेता। राजनेता घोषणा करते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन उन्हें जमीनी रूप से पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो इन प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, इन नौकरशाहों की होती है। तो अगर देखा जाए तो जिस सरकार में नौकरशाह जितने अच्छे होंगे उतना ही काम वहाँ के राजनेता अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो नौकरशाह जो होते हैं वो सलाह देते हैं, अच्छी अच्छी सलाह देते हैं और उनकी सलाह के आधार पर ये राजनेता कार्य करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से कुछ व्यक्तियों के माध्यम से इस शासन को चलाया जाता है। और इनमें भी अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो इन नौकरशाहों की होती है, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित भी हो सकते हैं और सामान्य विभागों से संबंधित भी हो सकते हैं। इनके बिना कार्य को या शासन को चलाना संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जोसेफ शुम्पेटर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में शासन को चलाने की योग्यता नहीं होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और उनके आधार पर ही वो शासन को चला सकते हैं। और पहले तो उनका फोकस राजनेता पर होता है। राजनेता में भी जब हम बात करते हैं तो ये नौकरशाह पर ज़्यादा जोर देते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण राजनेता सही दिशा में सही ढंग से कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जोसेफ शुम्पेटर ने कहा कि ये विशिष्ट वर्ग है, वही शासन को चला सकता है। जनता शासन नहीं चलाती है, वो तो सिर्फ चुनाव में मतदान के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करके अपने आप को शासन से अलग कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही।